हमने देखा था सोहम जप के बारे में, अपवर्णव जप। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, मेडिटेशन के टाइप्स और कौन कौन से मेडिटेशन की स्कूल के द्वारा दिया गया है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। क्लियर है? सोहम जप हमने देख लिया था इसको। सोहम जप किसके द्वारा दिया गया है? आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। क्लियर है? सोहम जप आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा दिया गया है। ये आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है जिसमें ये कराया जाता है, यौगिक स्कूल। राइट। हमने लाभ देखेगा था, जो लाभ हमने प्रणव जप में देखा था वही सोहम के भी लाभ होते हैं। मानसिक शांति के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। राइट। और अनिद्रा, इंसोमेनिया और तनाव, स्ट्रेस से क्या करता है? राहत दिलाता है। इससे स्मरण शक्ति व एकाग्रता में वृद्धि होती है और अध्यात्म की ओर अग्रसरता आती है। क्लियर? अब हम आगे पढ़ते हैं योग निद्रा। राइट। योग निद्रा से पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था उससे पहले। राइट। PYQ ऑलरेडी आए हुए हैं योग निद्रा से, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। योग निद्रा VN बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा दिया गया है। राइट। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के द्वारा योग निद्रा को दिया गया है, जिसके संस्थापक कौन है? सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा यह योग निद्रा दी गई है। क्लियर है? किनके द्वारा? सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा। यह एक क्या है? प्रत्याहार तकनीक भी है। प्रत्याहार क्या होता है? जिसमें हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करते हैं। राइट। तो ये एक टेक्निक है प्रत्याहार की, प्रत्याहार का। राइट। सत्यानंद योग निद्रा शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विश्राम, किसका? बॉडी का, माइंड का और आपके थॉट्स का, भावनात्मक रिलैक्सेशन करने की क्या है? एक क्रमिक तकनीक है, प्रोसेस है। राइट। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस तकनीक में निद्रा जैसे जैसा दिखाई देता है, राइट, परंतु क्या होता है? चेतना गहरे स्तर पर कार्य करती है। राइट। दिखाने देखने में बिल्कुल निद्रा जैसी फील होती है, लेकिन ये जो चेतना होती है हमारी, वो गहरे स्तर पर कार्य कर रही होती है। क्लियर है? इसको विश्व स्तर पर अपनाया गया है और यह पारंपरिक तांत्रिक विद्या का एक हिस्सा है। किसका है? पारंपरिक तांत्रिक विद्या का एक हिस्सा है योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा के मुख्यतः इसको 3 भागों में हम देखेंगे, फिर उसके चरण अलग अलग हैं। चरणों को भी डिटेल में हम देखेंगे, किस प्रकार से कितने चरण हैं। पैरों से सिर की तरफ अंगों की एकाग्रता ले जाते हुए शिथिलीकरण करते हैं प्रथम में। द्वितीय, इसमें बाह्य विषयों का ध्यान कराते हैं। किसमें? बाह्य विषय, आंतरिक विषय नहीं, बाह्य विषय का ध्यान कराया जाता है। और तृतीय चरण में इसमें तृतीय जो स्थिति है, तृतीय जो प्रोसेस है, उसमें क्या कराया जाता है? इसमें सूक्ष्म विषयों का ध्यान कराया जाता है। क्लियर है? सूक्ष्म विषयों का ध्यान कराया जाता है। अगर इसी को हम डिटेल में देखें, राइट, तो डिटेल में सबसे अगर स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगी? तैयारी। राइट। सबसे पहले तैयारी होगी कि अपने आप को किसी भी स्थिति में लेटाना, या बैठ के कर रहे हो तो बैठ के। वैसे मुख्यतः जो होता है ये शवासन की स्थिति में होता है। राइट। लेट कर ही किया जाता है, लाइंग पोजिशन में। तो सबसे प्रारंभिक क्या होती है? तैयारी होती है, जिसमें आप अपने शरीर को लूज करना, राइट, अपने आप को स्थिर करना, ये चीजें तैयारी के फेस में आएंगी। द्वितीय चरण में क्या करना है? प्रारंभिक विश्राम, अपने हाथ पैरों को ढीला छोड़ना, राइट, शरीर में कोई तनाव नहीं, इस तरीके से अपने आपको बिल्कुल विश्राम की स्थिति में लेकर आएंगे। तीसरा है संकल्प। संकल्प एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप किसी भी विषय को लेकर, अगर किसी चीज को मानकर कि आपको इन चीजों को पूर्ण करना है, तो उसके लिए संकल्प लिया जाता है। राइट। तो तीसरे स्तर पे, तीसरे चरण पे क्या है? संकल्प की प्रक्रिया है। उसके बाद
चेतना का घूर्णन, राइट, चेतना का घूर्णन करेंगे। चेतना जो आपकी है उसका शरीर के अंगूठे से लेकर ऊपर सर तक लेकर जाएंगे, ऊपर वाले भाग तक। चरण 5 में क्या करना है, श्वास के प्रति जागरूकता। चरण 5 में आपके श्वास के प्रति जागरूकता होगी, अपने श्वासों के प्रति जागरूक रहेंगे, अपनी चेतना को अपने श्वासों पर लेकर आएंगे। चरण 6 में भावनाएं और संवेदनाएं, जो भी भावनाएं और संवेदनाएं हैं, जैसे हल्का होना, राइट, शरीर को हल्का करना, भारी करना, इस तरीके की जो भावनाएं की जाती हैं वो 6th चरण में आएगा। उसके बाद 7वें चरण में विजुअलाइजेशन, राइट, किसी चीज को विजुअलाइज करना, किसी भी विषय को विजुअलाइज करना, किसी भी चीजों को देखना, राइट, चेतना के स्तर पर विजुअलाइजेशन में आएगा। चरण 9 संकल्प। संकल्प जो आपने स्टार्टिंग में संकल्प लिया था उसी संकल्प को दोहराना है। और ये कहा गया है कि जब भी आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो संकल्प एक ही रखेंगे, संकल्प को परिवर्तित नहीं करेंगे। क्लियर है? संकल्प को परिवर्तित नहीं करना है, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए तब तक उस संकल्प को किसी भी योग निद्रा के दौरान कितनी बार भी करें तो उसको परिवर्तित नहीं करना है। क्लियर है? फिर बाह्यकरण, फिर बाहर जो प्राकृतिक परिवेश है, जो बाहर का परिवेश है, नेचर है, उसके प्रति संवेदनशील होना, उसके प्रति जागरूक होना, ये 9वां चरण है। क्लियर है? कई जगह पे इन्हीं को 10 चरणों में डिवाइड किया गया है, लेकिन मुख्यतः हम इसको 9 चरणों में डिवाइड करते हैं। कई जगह पे 8 भी कहे गए हैं। प्रोसेस आपको सभी जगह यही मिलेगी। क्लियर है? यस या नो? सर यहाँ पे संकल्प से क्या मतलब हुआ, किस तरह का संकल्प लेने की बात हो रही है? संकल्प एक जैसे अगर आप इंटेंस जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसका जो वर्ड होता है, जैसे आप किसी भी चीज को लेके एक संकल्प लेते हैं ना, कि आपको किसी कार्य को पूर्ण करना है ना, तो एक आप संकल्प लेते हैं कि मुझे इस कार्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। मतलब योग निद्रा के प्रति हमें निष्ठा वाली बात रखनी है। यस, ठीक है। मान के चलिए कि आप योग निद्रा के समय कुछ संकल्प ले रही हैं कि आपको योग निद्रा से क्या अचीव करना है, क्या चाहती हैं आप योग निद्रा के अभ्यास से। क्लियर है? तो क्या उसके बाद आप जब दोबारा उसको जब संकल्प लेंगे तो संकल्प को जब दोहराएंगे तो 3 बार संकल्प को दोहराना होता है, राइट। तो आप वो देखते हैं, वो महसूस करते हैं लास्ट में कि वो क्या संकल्प को आप फुलफिल कर पाए जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। क्लियर है? जो स्टार्टिंग में संकल्प लेते हैं वही लास्ट तक रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। जो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये चीजें पूर्ण करनी है तो वही चीज रखेंगे। ऐसा नहीं पहले एक चीज आपने संकल्प लिया, एक चीज आपने डिसाइड किया, फिर आपने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है शालिनी जी? यस सर। ठीक। सर अब हम देखते हैं, कुछ कह रहे हैं मानसी जी? यस सर। सर ये जो इसमें स्टेप्स दे रखे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने स्टेप्स दिए हुए हैं तो फिर हम टोटल कितने बताने होंगे? हाँ, अगर पूछा जाता है कि स्टेप्स कितने हैं तो अगर 9 का ऑप्शन है तो 9 लगाएंगे, ठीक है। कई जगह पे 10 भी हैं तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर 9 होंगे तो 10 नहीं होंगे, राइट। तो 9 ही यस मुख्यतः माने जाते हैं, अगर मुख्य आप लेंगे तो 9 माने जाते हैं मुख्यतः। क्लियर है? यस सर। चलिए, इन द योगिक सिस्टम योग निद्रा बिलोंग्स टू द मेथड ऑफ राजयोगा। योग निद्रा किसके अंतर्गत आता है? राजयोग के अंतर्गत। क्लियर है? योग निद्रा किसके अंतर्गत है? राजयोग। इट इज एसेंशियली अ मेथड ऑफ प्रत्याहार। ये हमने देखा, मेथड किसका मेथड है? प्रत्याहार का मेथड है। योग निद्रा probably relieves pain by stimulating the pituitary gland to release its own potent pain। योग निद्रा के दौरान क्या होता है? probably relieves the pain,
दर्द का निवारण, किसका? रिलीव्स पेन, दर्द का निवारण होता है। किस तरीके से? बाय स्टिमुलेटिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है टू रिलीज इट्स ऑन पोटेंट पेन, पेन किलर हार्मोन जो कि सिक्रिएट करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? सप्रेसिंग कंपाउंड एंडोर्फिन्स एंड एसेफ्लिन्स, कौन कौन से दो हार्मोन्स हैं? एंडोर्फिन एंड सेकेंड एसेफ्लिन्स। क्लियर हुआ? कौन कौन से दो पेन किलर हार्मोन रिलीज किया जाता है? एंडोर्फिन्स और सेकेंड एसेफ्लिन्स, राइट? एंसेफेलिन्स जो हार्मोन्स का नेम है, एंसेफेलिन्स। ये दो हार्मोन कौन से? पेन किलर हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रिएट करता है ड्यूरिंग द योग निद्रा के दौरान। दिस नेचुरल substances appear to be produced by pituitary gland, राइट? ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो किसके द्वारा प्रोडक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑन द सिक्रेटेड इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है? सिक्रेट किया जाता है, विच सराउंड द सपोर्ट्स द एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है? पूरे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। क्लियर है? सिक्रेशन कहां होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो कि क्या करता है? पूरे नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड किसका, स्पाइन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं, जब आप योग निद्रा शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क आमतौर पर किस तरंगों की सक्रिय होती है? कौन सा तरंग सक्रिय होता है? बीटा तरंगों की सक्रिय अवस्था में होता है। किसमें? बीटा तरंगों की सक्रिय अवस्था में होता है जब आप योग निद्रा का आरंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज में। क्लियर है? जो एक प्राकृतिक संक्रमण कालीन अनुभव होता है, प्राकृतिक, राइट? नेचुरल जो होता है, फेसेस है, उसका अनुभव होता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को, राइट, आप अपने क्या होता है? दिमाग को, ठीक है, दिमाग को धीमा करना और विराम देना शुरू करते हैं। क्लियर है? किसको? ब्रेन को आप रिलैक्सेशन देना शुरू करते हैं और धीमा करना शुरू करते हैं, जो कि काफी तेज चल रहा होता है स्टार्टिंग फेज में। वॉइस ज्यादा तो नहीं आ रही है? बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा नहीं आ रही है ये? ठीक है, नो सर, बराबर नहीं आ रही है सर। ठीक। फिर ध्यान का अभ्यास आपको किस में ले जाता है? अल्फा तरंग की अवस्था में, राइट? ध्यान का अभ्यास, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हैं, जैसे जैसे आप गहन अवस्था में जा रहे हैं योग निद्रा के, वैसे वैसे क्या होती है? अल्फा अवस्था में चला जाता है, चलता जाता है। मस्तिष्क तरंग आवृत्ति जो सचेत विचार को अवचेतन मन से जोड़ती है। अल्फा तरंग का काम क्या है? ये वो मस्तिष्क तरंग है जो सचेत, कॉन्शियस जो थॉट्स हैं उसको किसके साथ कनेक्ट करती है? अनकॉन्शियसनेस की अवस्था से, जो अवचेतन मन है। हमने 3 अवस्था पढ़ी थी, कौन कौन सी? इड, ईगो और सुपर ईगो, याद है? सर राइट। तो इड, ईगो और सुपर ईगो वाला जो था, उससे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? इड कौन सी स्थिति थी? चेतन, चेत। ईगो अर्ध चेतन, और सुपर ईगो? ईगो को बताया था अवचेतन। अचेतन और सुपर ईगो को बताया था अचेतन। यस, राइट। तो जो आवृत्ति है, जो अल्फा तरंगे है, वो क्या करती हैं? आपको किसके साथ कनेक्ट करती हैं? जो आपके कॉन्शियस थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उसको अवचेतन मन के साथ
जोड़ती है। क्लियर है? अल्फा अवस्था में सेरोटोनिन निकलता है। अल्फा अवस्था में कौन सा हार्मोन निकलता है? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन कौन सा हार्मोन है? हैप्पी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन? हैप्पी हार्मोन। यस। हैप्पी और रिलैक्सेशन का काम भी कौन करता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। राइट। जो क्या करता है? आपको आंतरिक शांति के परिवर्तनकारी अनुभव तक पहुंचने में मदद करता है। राइट। आंतरिक शांति, इनर पीस तक पहुंचने में हेल्प करता है। इस स्थान से मन में उतार चढ़ाव कम होने लगते हैं। जो स्टार्टिंग में मन बाहर जा रहा था, अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, अंदर आ रहा था, उससे क्या होता है? रिलैक्सेशन मिलता है, आप रिलीफ मिलता है उससे। राइट। और आप क्या करते हैं? अधिक सहज महसूस करने लगते हैं। क्लियर है? आप बिल्कुल रिलैक्सेशन में फील होने लगता है, आपको रिलैक्सेसिव फील होने लगता है। शरीर स्थिरता में चला जाता है, स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और शांति और विश्रांति की गहरी भावना होती है। किसकी? शांति, पीस और रिलैक्सेशन की गहरी भावना, फीलिंग होती है। अभ्यास में गहराई से जाने पर, जब आप अभ्यास करते करते गहरी जो विश्रांति की अवस्था है, जब उसमें पहुंच जाते हैं, तो कौन सी तरंगें उत्सर्जित होती हैं? डेल्टा वेव्स। कौन सी? डेल्टा वेव्स। राइट। उत्सर्जित करना शुरू कर देगा, जो तब होता है जब आप गहरी आरामदायक नींद में प्रवेश करते हैं। सर उससे पहले तो क्लियर है? थीटा तरंगे उत्पन्न होती है ना, डेल्टा से पहले तो। हाँ, तो इसमें सारी एक एक करके ही होंगी। ठीक है, वो पांचों को लेंगे। क्लियर है? सबसे लास्ट में गहरी अवस्था में कौन सी होती है? थीटा। नहीं, थीटा लेकिन इसमें थीटा डेल्टा से हाँ, पहले होती है। हाँ, डेल्टा से पहले थीटा होगी, फिर डेल्टा होगी। क्लियर है? लेकिन उसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पिछली बार उससे पहले क्वेश्चन आए, उसमें क्या पूछा गया है कि योग निद्रा के प्रारंभिक चरण में कौन सी तरंगे होती हैं? तो क्लियर बीटा है? होगी, बीटा और अल्फा। क्लियर हुआ? और योग निद्रा के गहरी अवस्था में कौन सी होती हैं? डेल्टा। 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 यानी कि सर क्लियर है? योग निद्रा में थीटा का जिक्र, मतलब जिक्र नहीं किया गया है कि वो उस तरीके से पूछते नहीं है सालनी जी। ओके। ठीक है, वैसे अगर पूछा जाएगा तो पांचों तरंगे इंक्लूडेड होंगी, स्टार्टिंग से लेके अंत तक में। क्लियर है? ठीक है, ठीक। स्टार्टिंग में जब ले रहे हैं तब तो कॉन्शियस होंगे ना पूरी तरीके से। हम्म। क्लियर है? उसके बाद धीरे धीरे जब इनर साइड में जब आप करेंगे, बीटा तरंगे आएगी फिर। राइट। उसके बाद फिर अल्फा तरंगे आएगी, और लास्ट में क्या होगा? डेल्टा तरंगे, जो गहरी विश्राम की स्थिति में आपको ले जाती है। ये तीन मेन फेसेस जो देखेंगे आप। क्लियर है? क्लियर हुआ शालिनी जी? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कम हुआ है। क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। हाँ। क्लियर है? अगर क्वेश्चन बनता भी है तो वो इसी अवस्था में बनेगा कि योग निद्रा के गहरी अवस्था में, या तो योग निद्रा का जब अभ्यास करें तो गहरी स्थिति में कौन सी तरंगे होंगी और प्रारंभिक स्थिति में कौन सी तरंगे होंगी। तो सर प्रारंभिक में बीटा आ जाएगा और गहरी में डेल्टा आ जाएगा। यस। क्लियर हुआ? और योग निद्रा में विचार को चेतन मन से जोड़ने का काम कौन सा तरंगे करती हैं? गहरी उत्सर्जित शुरू कर देगा। तो तब होता क्या है, जब हम गहरी आरामदायक स्थिति में प्रवेश करते हैं तो डेल्टा वेव्स सिक्रेट होना शुरू हो जाती हैं। गहरी नींद और योग निद्रा के बीच का अंतर क्या है कि आप इस अंतिम चरण के दौरान जागते रहते हैं, आप कॉन्शियस हैं। क्लियर है?
इस तरह के आनंदमय विश्राम और जागरूकता के साथ आप अपने अवचेतन विचारों तक पहुंचते हैं और वर्तमान क्षण में पिछली यादों को संशोधित करने में सक्षम होते हैं। किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? अवचेतन मन के साथ। क्लियर है? चेतन, अचेतन और अवचेतन। क्लियर है? चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये तीन अवस्था है। तो इसके साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं और उन विचारों तक पहुंच पाते हैं। लंबे समय की थकान, इसका लाभ क्या है? लंबे समय की थकान थोड़ी देर में आपका उतर जाता है, कम हो जाता है। मानसिक शांति और थकान दूर करता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट या क्लियर है सभी को? क्लियर है? नेहा जी, क्लियर है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो देख लीजिए। 2022 में आया है क्वेश्चन, जुलाई में। क्लियर है? योग निद्रा किन दो मस्तिष्क हार्मोन के निष्कासन के द्वारा पीड़ा शमन करती है? और इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला हार्मोन दिया है एसिटिल्कोलिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और एंसेफ्लिन्स। एंडोर्फिन एंड एसेफिलिन्स। एंडोर्फिन एंडोर्फिन और थर्ड सेकंड वन क्या होगा? एसेफ्लिन्स। एसेफिलिन्स। क्लियर है? यह हार्मोन सिक्रेट कहाँ होता है आपको पता है? नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? ये नर्वस सिस्टम के में होता है मोस्टली सिक्रेशन, जो कि पेन किलर का काम करता है, पेन को कम करने का काम करता है। और अगर हैप्पी हार्मोन की बात की जाए तो कौन कौन से हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं योग निद्रा के दौरान? सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। एंडोर्फिन। क्लियर हुआ? और कौन सा जो से नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक। योग निद्रा में पैरासिम्पैथेटिक होता है ना? हाँ। यस, जो कि आपको रिलैक्सेशन देने का काम करता है ना। अब हम देखते हैं अंतर्मौन। राइट, नेक्स्ट क्या है? अंतर्मौन। अंतर्मौन स्वामी सत्यानंद सरस्वती। राइट, अंतर्मौन भी क्या है? एक मेडिटेशन की टेक्निक है, मेडिटेशन का प्रकार है। अपने अंतः में रहना, अंतर्मौन मीन्स अपने अंतः में रहना, मौन रहना। राइट, अपने अंतः में रहना और मौन रहना। क्या मौन सबसे बड़ा ध्यान है? शांत रहकर अपने अंतः मन की आवाज सुनना ही क्या है? अंतर्मौन की स्थिति है। राइट, इसका लाभ क्या बताया गया है? शांत मन में अद्वितीय शक्ति हो जाती है। राइट, आनंद स्वभाव की सहजता हो जाती है, जीवन आनंद व ज्ञान का रिसेप्टर बन जाता है। शून्यता आने से क्या होती है? प्रसन्नता भी आती है और संतोष भाव उत्पन्न होता है, चेतना का उदय होता है इत्यादि। ये किसके? अंतर्मौन के लाभ। अजपा धारणा। राइट, अजपा धारणा। अजपा धारणा के हम स्टेजेस देखते हैं क्या होती हैं। अजपा धारणा में जो सबसे पहले क्रिया किया जाता है, इसमें स्टेज 1 में स्वहम वाली क्रिया करते हैं। स्वहम हमने पहले पढ़ा था, याद है? यस या नो? सर यस।
ओके, एंड देन आर्ट ऑफ लिविंग में। आर्ट ऑफ Yes. लिविंग है। स्वयं वाली क्रिया हमने कहा पढ़ा था? आर्ट ऑफ लिविंग में। श्वास भरते हुए सो और श्वास छोड़ते हुए म। माँ। स्टेज 2 में उपरोक्त की तरह ही, परंतु इसमें प्रत्येक श्वास हा के साथ झटके से छोड़ना होता है। किसके साथ? श्वास को किसके साथ? झटके के साथ छोड़ना होता है, हा के साथ। क्लियर है? जैसे श्वास भरा, इस तरीके से हा के साथ श्वास को छोड़ते हैं झटके के साथ। और श्वास लेते समय मंत्र के साथ ही लेना है। किस तरीके से? सो और हा। क्लियर? स्टेज 3 में क्या है? मंत्र को अलग अलग 2 हिस्सों में विभाजित किया है। किसमें? 2 हिस्सों में। मुख्य भाग इन तीनों से एक चक्र बनता है। सो, हम, सो। सो, हम, सो, हम और सो विदाउट। इसे क्या करते हैं? श्वास की क्रिया में विलय करते हैं। उसके बाद चरण 1 में क्या होता है? मैं श्वास के साथ मंत्र सो को विलय, राइट। और चरण 2 में हम को श्वास में मिला दिया जाता है। किसमें? चरण 2 में सो को हम के साथ श्वास में मिला दिया जाता है। सो और हम। क्लियर? उसके बाद चरण 3 में मंत्रों को अलग अलग विभाजित किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, सो, हम, सो, हम, सो। यह चल पड़ता है, इसे चतुर्थ चक्र भी मानते हैं। जो ये प्रोसेस चलता है ब्रीदिंग इन एंड आउट के साथ, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चरण भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अजपा धारणा के कितने चरण हो गए? मेनली स्टेजेस 3 हो गए और चरण 3 है, लेकिन इसे चतुर्थ चरण भी मानते हैं। ठीक है, चतुर्थ चक्र भी मानते हैं। क्लियर हुआ? शालिनी जी, मानसी जी, मीना जी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस लीडिंग टू ब्रीथ मेडिटेशन। अब ब्रीथ मेडिटेशन की तरफ चढ़ते हैं, चलते हैं। श्वास ध्यान के लिए अग्रणी क्रियाएं, जो श्वासों के ध्यान के ऊपर केंद्रित है ध्यान, राइट, उसके तरफ चलते हैं। आरामदायक स्थिति में कुशन या कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करें व पीठ को क्या करना है? सीधा रखना है। शरीर को आराम दें। शरीर के आकार को नोटिस करने की कोशिश करें, राइट। धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण बढ़ाएं। क्लियर है? धीरे धीरे क्या? श्वासों पर नियंत्रण को बढ़ाना है, लेने और छोड़ने की गति को नियंत्रित तरीके से। प्राकृतिक माहौल में अपने को अनुभव करते हुए श्वास कर ध्यान व श्वास को बढ़ाएं, कुंभक को बढ़ाएं। श्वास भरना है, रोकना है, फिर श्वास छोड़ना है, राइट। श्वास लेकर ध्यान व श्वास को बढ़ाएं, कुंभक को बढ़ाना है। क्लियर है? धीरे धीरे। और मन में जो भी चल रहा है उनका ध्यान करते हुए श्वास पर ध्यान ले जाना है, राइट। मन में जो भी चल रहा हो उसका ध्यान करते हुए उस पर ध्यान करना है कि क्या मन में चल रहा है, और फिर श्वासों पर ध्यान रखना है। क्लियर है? कॉन्शियस रहेंगे कि माइंड में क्या चल रहा है और ध्यान श्वासों के ऊपर। मौन रहे व अपने आप में अंतर ध्यान हो, फिर श्वास पर ध्यान। पहले अपने, फिर कुछ देर के लिए अपने अंतर मन में, फिर श्वास पर, फिर दोबारा शरीर या मन पर ध्यान करें। फिर से शरीर पर,
या मन पर ध्यान करना। क्लियर है? ये श्वास और ध्यान की क्रियाएं हैं। प्रैक्टिस लीडिंग टू ब्रेथ मेडिटेशन, ठीक है, श्वास और ध्यान। क्लियर है? पहले श्वासों पे, फिर मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसके ऊपर, फिर से श्वासों पे। क्लियर हुआ? इससे क्या होगी, धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? प्रैक्टिस लीडिंग टू ओम मेडिटेशन। ओम ध्यान के लिए अग्रणी क्रियाएं जो हैं, इसके 7 चरण हैं। कौन कौन से? ओम ध्यान के कितनी चरण हैं? 7। सबसे पहले स्पंदन पुनरावृत्ति, फिर श्वास के प्रवाह के साथ जुड़ना है। ओम के रूप में ब्रह्मांड को मानना, तृतीय चरण। चतुर्थ चरण क्या है? ब्रह्मांड में ध्वनि के कंपन। पांचवा चरण क्या है? सकल सूक्ष्म और सामान्य योजनाएं। फिर क्या है? 6th चरण जागना और ड्रीमिंग, डीप स्लीपिंग। नेक्स्ट जो है सचेत और बेहोश अवचेतन मन, सचेत और बेहोश अवचेतन मन, राइट। ये 7 चरणों में ओम का ध्यान के लिए किया जाता है। उसके बाद जो क्रिया आती है दैट इज प्रैक्टिस लीडिंग टू विपस्सना मेडिटेशन, विपस्सना ध्यान। और विपस्सना ध्यान किस परंपरा से रिलेटेड है? बौद्ध परंपरा से। विपस्सना ध्यान किससे संबंधित है? बौद्ध परंपरा से। विपस्सना ध्यान क्या है? अंतर्दर्शी ध्यान। अंतर्दर्शी, अंदर की तरफ देखना, आंतरिक दर्शन करना, अनुभूति पर निरंतर ध्यान देने की विधि प्रथा है, जो आप अनुभूत कर रहे हैं, अनुभूति जो है आपकी, राइट। इसके माध्यम से क्या होता है? जिसके माध्यम से अंतःस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को देखता है। अंत, जिसके माध्यम से क्या होता है? जो आपका अंतः अस्तित्व है उसकी वास्तविक प्रकृति को देख पाते हैं, जो दृष्टा का रियल स्वरूप है, जो आपकी प्रकृति, आपका जो अस्तित्व है। क्लियर है? तो विपस्सना मेडिटेशन उस जो दृष्टा का जो स्वरूप है उसको देखने की एक प्रक्रिया है, जो आपकी वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक प्रकृति है। क्लियर है? यह माना जाता है कि स्वयं बुद्ध द्वारा सिखाया गया ध्यान अभ्यास का रूप है। किनके द्वारा सिखाया गया है? महात्मा बुद्ध के द्वारा। यह बौद्ध ध्यान की सभी परंपराओं का यह अभ्यास है। बौद्ध धर्म की कितनी परंपराएं हैं? मीना जी, बौद्ध धर्म की कितनी परंपराएं हैं? शालिनी जी? सर 2, हीन यान महायान। सर 2 है, हीनयान और महायान। बहुत बढ़िया, हीनयान और महायान। और दोनों में विपस्सना मेडिटेशन किया जाता है, उसमें डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? कहाँ और कैसे बैठें, भगवान बुद्ध ने कहा बैठ के करें, और किस स्थिति में बैठ के करें, कैसे करें, उसका भी उन्होंने बताया है। किसी एक पेड़ के नीचे एक वन स्थान, क्या होना चाहिए? किसी एक पेड़ के नीचे वन स्थान, किसी शांत स्थान पर जो ध्यान के लिए अच्छा हो, जहां आप ध्यान लगा सकें। ध्यान के दौरान सांस कहाँ रखनी है, श्वास कहाँ रखना है? श्वास प्रश्वास को प्राकृतिक रूप से, बस, राइट, प्राकृतिक श्वास को चलने देना है, उसके प्रति ध्यान विकसित करना है, श्वास और प्रश्वास के प्राकृतिक रूप के प्रति। लक्ष्य की तीव्रता, जिससे कि मन प्रत्येक प्रक्रिया की संपूर्णता पर ध्यान दे। लक्ष्य की क्या होगी?
तीव्रता होगी जिससे आपका जो मन है वो प्रत्येक प्रक्रिया की संपूर्णता पर ध्यान देगी। ध्यान का एकाग्रता पूर्ण करना, ध्यान को बार बार एकाग्र करना है, ये बताया गया है विपश्यना ध्यान में। नेक्स्ट जो ध्यान का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस लीडिंग टू प्रेक्षा मेडिटेशन। प्रेक्षा ध्यान किसके हैं? जैनिज्म, राइट। जैनिज्म में प्रेक्षा मेडिटेशन कराया जाता है। प्रेक्षा मेडिटेशन क्या है? जैन परंपरा में ध्यान का विशिष्ट रूप है प्रेक्षा ध्यान। किसमें? जैन परंपरा में। और प्राचीन जैन ग्रंथों से बाहर निकालकर प्रेक्षा ध्यान को, इसमें कितने हैं? 2 हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर है? इसमें कितने हैं? 2, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो पंथी हैं, जैन मुनि श्री तुलसी जी ने इसे बताया है आधुनिक रूप में। किन्होंने बताया है? जैन मुनि श्री तुलसी जी ने। प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? देखना। प्रेक्षा इस धातु से बन लिया गया है जिसका अर्थ होता है देखना। प्र जमा इक्षा मीन्स गहराई से देखना। प्र जमा इक्षा मीन्स गहराई से देखना। तुलसी जी ने प्रेक्षा ध्यान को 5 सूत्र बताए हैं। कितने सूत्र हैं? 5। कौन कौन से? भावन क्रिया पहला, दूसरा मैत्री भाव, तीसरा भोजन संयम, चौथा वाणी संयम और 5वां श्रुति क्रिया। क्लियर है? प्रेक्षा ध्यान के कितने सूत्र हैं? 5। फर्स्ट क्या है? भावन क्रिया, सेकंड मैत्री भाव, थर्ड भोजन संयम, फोर्थ वाणी संयम और फिफ्थ श्रुति क्रिया। क्लियर? अब भावन क्रिया क्या है? मन की एकाग्रता का प्रयास ही क्या है? भावन क्रिया है। श्रुति क्रिया जिसमें सुनने और समझने में जागरूकता होनी चाहिए। मैत्री भाव मित्रता की भावना। भोजन संयम संयम से भोजन करना। वाणी संयम क्या है? संयमता से बोलना, संयम के साथ बोलना। जीवन शैली के भी 5 सूत्र दिए हैं तुलसी जी ने। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए 4 सूत्र है। क्लियर है? ये 4 सूत्र क्या है? 4 सूत्रीय भोजना। क्लियर है? इसमें कौन कौन से 4 सूत्र हैं? अभिप्रेरणा, एकाग्रता, शिथिलीकरण और दृष्टि भाव। 4 सूत्र कौन कौन से हैं जीवन से आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए? अभिप्रेरणा, एकाग्रता, शिथिलीकरण और दृष्टि भाव। और ऊपर जो हमने देखा वो क्या था? प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र, जो कि जीवन शैली के भी 5 सूत्र कहे गए। क्लियर है? इसमें जो अग्रणी क्रियाएं कराई जाती है कौन कौन सी? एक कायोत्सर्ग या शवासन, राइट, जो क्रियाएं इसमें इसके अंतर्गत कराई जाती हैं। अंतः यात्रा, श्वास प्रेक्षा मतलब श्वास प्रश्वास पर ध्यान। शरीर प्रेक्षा, आंख बंद करके मन से शरीर के अंगों को देखना। चैतन्य प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, चेतना स्रोत व उसके केंद्र को देखने की कोशिश करना। जो चेतना का स्रोत है उसके केंद्र को देखने की कोशिश करना। लेस्या ध्यान, शरीर व मानस मन के आभा मंडल के रंगों को देखना। अनुप्रेक्षा, स्वभाव परिवर्तन के लिए संकल्प लेना और देखना। और 8th क्या है? भावना।
जो इसमें क्रियाएं कराई जाती। क्लियर हुआ? इसका लाभ क्या है? मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक शांति, तीनों स्तर पर शांति, आधि व्याधि उपाधि से मुक्ति, भावनात्मकता की बीमारी दूर होती है और यह अति इंद्रिय ज्ञान से परिपूर्ण करता है। क्लियर है? अति इंद्रिय ज्ञान से परिपूर्ण करता है। कंटेम्परेरी यौगिक प्रैक्टिसेस, MBSR। नेक्स्ट जो हमारा अभ्यास है कौन सा है? कंटेम्परेरी यौगिक प्रैक्टिसेस, इसको कहते हैं MBSR, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। फुल फॉर्म क्या है MBSR का? माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, सचेतन आधारित तनाव न्यूनीकरण तकनीक। क्लियर है? इसको देने वाले कौन थे, किन्होंने विकसित किया? डॉक्टर जॉन कवार्ड जिन। डॉक्टर जॉन कवार्ड जिन ने 1970 में इसको विकसित किया, MBSR। क्लियर है? कब विकसित किया? 1970 में डॉक्टर जॉन कवार्ड जिन ने। वो किसके प्रोफेसर थे? कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर मेडिकल सेंटर, राइट, मैसाचुसेट्स मेडिकल सेंटर। क्लियर? ये प्रोफेसर थे इस यूनिवर्सिटी के। MBSR जो है वो क्या है? मोस्टली बीमारी, बुखार, दर्द और तनाव से मुक्ति के लिए शरीर व दिमाग के आधार पर कार्य करता है। किसके लिए? बीमारी, बुखार, दर्द और तनाव से मुक्ति के लिए शरीर व दिमाग के आधार पर कार्य करता है। या एक 8 दिन की कार्यशाला है। क्लियर है? ये कितने दिन की? 8 साल की कार्यशाला है, जिसे पूरक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसको किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? पूरक चिकित्सा के रूप में। इसके 3 चरण में निर्देश है। कितने चरणों में? 3। सबसे पहला शरीर स्कैनिंग, फिर ध्यान और फिर योगाभ्यास। MBSR के कितने चरण हैं? 3। सबसे पहले शरीर स्कैनिंग होगी, फिर ध्यान और फिर योगाभ्यास। MBSR की कार्य प्रणाली क्या है? पहले पूरे शरीर पर ध्यान, पैरों से शुरू करके कहां? सिर पर खत्म करेंगे। इस प्रकार शरीर स्कैनिंग में जहां दर्द या अकड़न महसूस हो उनको नोट करेंगे, वहां पर अपने विचारों व चेतना को ले जाएंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस योगा प्रैक्टिस, स्ट्रेचेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मसल्स, पोजेस टू स्ट्रेंथ एंड रिलैक्स, राइट। ये प्रक्रियाएं होती हैं। प्रैक्टिस योगा, फिर स्ट्रेचेस करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, मसल्स रिलैक्सेशन, पोजेस टू स्ट्रेंथ एंड रिलैक्स, स्ट्रेंथिंग वाले और रिलैक्सेशन वाले पोजेस करते हैं। उसके बाद MBSR के बाद है MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। ये किसके द्वारा दिया गया है? एस व्यासा। MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, एस व्यासा मन ध्वनि अनुवाद तकनीक जो है, राइट। यह तकनीक क्या है? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान इस व्यासा द्वारा डिजाइन किया गया है। ध्वनि कंपन तरंगों को प्रयोग करने वाली शक्तिशाली तकनीक है। किसका? ध्वनि जो तरंग है उसका यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया में पूरे शरीर में श्रवण, श्रव्य और मानसिक ध्वनियां व मंत्रों दोनों के द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है। रिफ्लेक्शन क्रिएट किया जाता है, प्रतिध्वनि। इन ध्वनियों के द्वारा आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, आंतरिक ऊर्जा। ये कितने दिन का कोर्स है? 10 दिन का, जो विकलांगता, अकड़न, दर्द व चिंता में दिया जाता है। राइट, ये एक थेरेपेटिक प्रोसेस है मेडिटेशन का। लाभ क्या है? कल्याण व इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, या पीठ दर्द और विकलांगता को कम करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक मेडिटेशन, ये भी एस व्यासा के द्वारा है। और ये कहाँ मेंशन है? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है PYQ में। यस या नो? शालिनी जी, मीना जी, जी सर कि आया है। साइक्लिक मेडिटेशन कहाँ मेंशन है ना, किस ग्रंथ के अनुसार दिया गया है? इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आप लोग याद रहे। क्लियर है? लयो संबोधयत चित्तम, ये दूसरे अध्याय का 44वां नंबर श्लोक है। किसका? मांडुक्य कारिका का। किसका है? मांडुक्य कारिका का। वहां ऑप्शन में सांख्य कारिका भी दिया हुआ था, याद हो किन्हीं को तो। राइट, सांख्य कारिका और मुंडकोपनिषद भी दिया गया था। यस, और उसमें कंफ्यूजन था कि ये कहाँ पे होगा। तो ये कहाँ मेंशन है? मांडुक्य कारिका में, साइक्लिक मेडिटेशन। चक्रीय ध्यान भी इसको कहते हैं। क्लियर है? चक्रीय ध्यान। इसमें क्या प्रोसेस होता है? स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन। क्या क्या? स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन। इसमें मुख्यतः स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन का पार्ट है। आसन में 5 आसन किए जाते हैं: पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन, शशांकासन और उष्ट्रासन। इन 5 आसनों का यूज होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं ये पूछ दिया जाए कि साइक्लिक मेडिटेशन में किन 5 आसनों का यूज होता है या इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से हैं? पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, अर्धकटी चक्रासन, शशांकासन और उष्ट्रासन। क्लियर? प्रक्रिया में ताड़ासन, फिर IRT क्या है? इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, फिर कुछ आसन, फिर क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें 5 मिनट का समय दिया जाता है, लगता है। और इसमें क्या करना होता है? आकार की चैंटिंग करनी होती है। किसकी? आकार की। फिर आसन, फिर से आसन कराया जाता है। फिर डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, DRT। इसमें ओम, आ उ मा का उच्चारण करना होता है। कितने टाइम्स? मोर देन 10 टाइम्स। क्लियर है? राजयोग मेडिटेशन, ब्रह्म कुमारी। राजयोग ध्यान किसके पार्ट है? ब्रह्म कुमारी में कराया जाता है। ब्रह्म कुमारी राजयोग के कितने चरण है? 5। कौन कौन से हैं? विश्राम, एकाग्रता, चिंतन, वसूली और ध्यान। कौन से 5 चरण है? विश्राम, एकाग्रता, चिंतन, वसूली और ध्यान। ये राजयोग, जो ब्रह्म कुमारी का जो राजयोग है, उसके 5 चरण है। पहले विश्राम है, तनाव के बारे में जानना, शक्ति की स्थिति में मन व शरीर को लाना, और जंगल में विश्राम, मांसपेशियों के विश्राम और श्वास के साथ विश्राम। ये किसके अंतर्गत है? विश्राम के अंतर्गत। एकाग्रता के अंतर्गत क्या आता है? श्वास पर एकाग्रता, बिंदु पर एकाग्रता और शांति शब्द पर एकाग्रता। किस पर? श्वास, बिंदु और शांति शब्द। चिंतन, विचार पर जोर देना। वसूली क्या है? अधिक सार्थक व वास्तविकता का अनुभव करना। ये वो वसूली करना नहीं है, ठीक है ना? ये वसूली डिफरेंट है। तो वसूली का मतलब क्या है? अधिक सार्थक व वास्तविकता का अनुभव करना। और ध्यान क्या है? एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना, या ध्यान का एक रूप है जो सभी लोगों के लिए सुलभ है, मंत्रों के बिना ध्यान। ये खुली आंखों के साथ किया जाता है ध्यान। क्लियर? अब हम देखते हैं TM, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन।
ये किनके द्वारा दिया गया है? महर्षि महेश योगी। अनिर्वचनीय ध्यान, अनिर्वचनीय योगी से कहा जाता है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन TM विशेष प्रकार का मूल मंत्र ध्यान है। क्या है? मूल मंत्र ध्यान। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? 1965 में शुरू किया था महर्षि महेश योगी जी ने। इसमें ध्वनि या मंत्र का उपयोग होता है, या प्रतिदिन दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट करवाया जाता है। यह तनाव या अवसाद योग निद्रा में उपयोगी है। अब हम एक और देख लेते हैं, जैन बुद्धिस्ट मेडिटेशन, जिसको जैन बौद्ध ध्यान कहते हैं, राइट। जेमियन का जापानीज में जो अर्थ होता है, क्या होता है? सीटिंग। और जैन मेडिटेशन, राइट, इन बौद्धिज्म। इनके कितने चरण है? 13। जैन बौद्ध ध्यान का कितने चरण है? जैन बौद्ध ध्यान 13 चरण है। जैन बौद्ध की महायान शाखा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जैन महायान, जापानी संस्कृति का भी ये हिस्सा है। इसमें अनुशासन के साथ जागरूकता कराई जाती है। किसके साथ? अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ ध्यान में बैठकर विजिलेंस और सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। 13 चरणों में मुख्य 5 प्रथम ये है। 13 में मुख्य 5 कौन है? बैठने के लिए आरामदायक जगह, स्थिर स्थिति में अपने आप को ले जाना, सिर की सही स्थिति, जबड़े व चेहरे की आकृतियां व इसमें स्थिति। क्या है? चेहरे व जबड़े की आकृतियां। इसमें 4 भाग हैं इसकी स्थिति के। नाक से श्वास लें, श्वासों पर ध्यान दें, आंखों की स्थिर स्थिति और दिमाग की स्थिरता, राइट। और 5वां क्या है? 2 मिनट की ध्यान के साथ स्टार्ट करना है। क्लियर है? ये हमने ऑलरेडी देख लिया। योग निद्रा मैंने आपको ऊपर ही करा दिया है, ठीक है। और उसके बाद आता है स्वर्णिम सविता का ध्यान धारणा। ये किसके द्वारा दिया गया है? कौन बताएंगे? देव शालिनी जी। संस्कृति विश्वविद्यालय। हाँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। क्लियर? सविता की ध्यान धारणा DSVV देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य को सविता कहा गया है। जो स्वर्णिम सूर्य होता है उसी को क्या कहा गया है? सविता। गायत्री माता को सूर्यमंडल मध्यस्थ सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान है, ऐसा माना गया है। कौन? गायत्री माता। इस महामंत्र के विनियोग में गायत्री छंद, विश्वामित्र ऋषि एवं सविता देवता का उल्लेख है। यह परमात्मा का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? परमात्मा का। अग्निपिंड सूर्य को तो केवल उसकी स्थूल प्रतिमा भर माना जाता है, राइट। और इसकी विधि क्या है? सूर्य प्रकाश ध्यान का प्रथम चरण बाहर के सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश आत्म सत्ता में कराने का संग्रह चरण इसको कहा जाता है। दूसरे चरण में क्या करते हैं? अंतः सूर्य की मान्यता परिपुष्ट करके उसका ब्रह्मा प्रकाश ब्रह्मा जगत में फैलाने का है। विसर्जन चरण ये दूसरा कहते हैं। इसके कितने चरण हो गए? संग्रह चरण और विसर्जन चरण। पहले बाहर के सूर्य की जो दिव्य किरण है उसको अंतर प्रवेश करना, और जो अंतर की है उसको बाह्य जगत में फैला। प्रथम चरण को क्या कहते हैं? संग्रह चरण, तथा द्वितीय चरण को विसर्जन चरण कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका ध्यान की विधियां थी, और जो ध्यान के प्रकार हमारे सिलेबस में मेंशन है वो सभी हमने यहाँ पे देखा।